नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है अर्बन इंग्लिश। तो आज का जो मैं टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पंक्चुएशन मार्क्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं या ऐसे मार्क्स कहें जो इंग्लिश में बहुत यूज़ होते हैं। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं, लिखने में तो सबसे ज़्यादा यूज़ इन पंक्चुएशन मार्क्स का होता है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पे लिख दिए जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहला जो हमारा विराम चिन्ह है उसे कहते हैं हम फुल स्टॉप, जिसे आप कैसे दिखाते हैं, एक डॉट से। इसका क्या मतलब होता है? फुल स्टॉप। स्टॉप से मतलब अगर आप देखेंगे, स्टॉप मतलब होता है रुक जाना। तो कोई भी वाक्य अगर ख़त्म हो रहा है तो हम ये डॉट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वाक्य अगर ख़त्म हो रहा है तो हम इस डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट के बाद दोस्तों कभी भी पुराना सेंटेंस नहीं होता, डॉट के बाद हमेशा से नया वाक्य शुरू हो जाता है। दूसरा जो हमारा चिन्ह है वो है कॉमा। कॉमा को आप कैसे दिखाते हैं? एक डॉट और उसके नीचे हल्की सी डंडी। इसका प्रयोग कब होता है दोस्तों? जब आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और उसके बीच में आप थोड़ा सा विराम ले लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, राज यहाँ आओ। राज के बाद आपने थोड़ा सा पॉज लिया तो वहां पे आप लगाएंगे ये कॉमा। मैंने आपके लिए लिखा हुआ भी है, राज कम हेयर। राज के बाद लगाया कॉमा, कम हेयर मीन्स यहाँ आओ। तीसरा जो है दोस्तों विराम चिन्ह, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप नाम से ही जैसा समझ सकते हैं, इसे डिनोट करने के लिए एक क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, उल्टा सी और नीचे एक डंडा और फिर एक डॉट। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग तब होता है जब आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। जैसा कि अगर मैं उदाहरण दूं आपको, राज बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे आपने राज से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसके अंत में आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। तो चौथा हमारा जो विराम चिन्ह है दोस्तों वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे आप कैसे दिखाते हैं? इसे आप दिखाते हैं एक डंडा और उसके नीचे एक डॉट। तो इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग तब होता है दोस्तों जब आप अपनी किसी भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है प्रिया, अगर वो अपने एग्ज़ाम में पास हो जाती है तो आप बोलते हैं वाओ प्रिया तुम पास हो गई। तो वाओ ये एक भावना निकली आपकी खुशी की। तो वाओ के बाद हमेशा यूज होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, वाओ। या मान लीजिए दूसरा कोई हो गया, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपने बोला हुर्रे। तो हुर्रे कैसे बोलते हैं दोस्तों? हुर्रे, ये भी एक भावना व्यक्त हुई आपकी खुशी की, तो इसके बाद भी लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो पांचवा जो हमारा विराम चिन्ह है वो है दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को आप कैसे दिखाते हैं? ये सेम एज कॉमा है, कॉमा की ही तरह है, बस इसमें जब स्टार्ट करते हैं, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों एक चीज़ की, जब स्टार्ट करेंगे तो ऊपर डंडी है नीचे गोला है, और नीचे जब ये खत्म होगा तो इसमें ऊपर गोला और नीचे डंडी हो जाएगी। इसका प्रयोग कब होता है दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा का? इसका प्रयोग तब होता है जब कोई इंसान कोई बात कहता है। मान लीजिए राज ने कहा कि वहां मत जाओ। राज सेड डोंट गो देयर। तो राज सेड, राज ने कहा, तो राज सेड के बाद डोंट गो देयर। डोंट गो देयर को हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो शुरुआत करते हुए दोस्तों ऐसा, ऊपर डंडा नीचे गोली और ख़त्म होते हुए ऊपर गोली और नीचे डंडा। तो ये इन 5 पंक्चुएशन मार्क्स विराम चिन्ह के बारे में मैंने आपको बताया। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है दोस्तों वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हम सेम कॉमा की तरह यूज़ करते हैं जो कि हमने सेकंड नंबर में पढ़ा था कॉमा। बस डिफरेंस ये होता है एपोस्ट्रॉफी किसी भी वर्ड के ऊपर लगता है और कॉमा जो होता है वो नीचे लगता है। जैसा कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, राज इज कमिंग। अब मान लीजिए राज के बाद कॉमा लगना है तो कॉमा लगेगा यहां पे, कॉमा हमेशा नीचे लगता है, और एपोस्ट्रॉफी होगा तो वो लगेगा यहां पे। एपोस्ट्रॉफी नीचे नहीं लगेगा, नीचे लगता है कॉमा, ऊपर लगता है एपोस्ट्रॉफी। तो ये है। अब एपोस्ट्रॉफी का यूज कहां पे होता है? एपोस्ट्रॉफी 2 जगह यूज होता है दोस्तों। पहला, जब आप कहते हैं राज की, प्रिया की, आशीष की, राज की घड़ी अच्छी है, राज वॉच इज ब्यूटीफुल। अब आप लिखेंगे अगर राज वॉच इज ब्यूटीफुल। अब मान लीजिए राज के बाद यहां पे एपोस्ट्रॉफी लगेगा, उसके बाद एस आएगा, RAJ एपोस्ट्रॉफी S।
तो यहाँ पे एक बार एक तो यूज़ ये है अपोस्ट्रोफी का। अगर आप कहते हैं राज की घड़ी अच्छी है, प्रिया की ड्रेस अच्छी है, तो प्रियाज, PRIYA अपोस्ट्रोफी S, ये होता है एक यूज़ अपोस्ट्रोफी का। दूसरा यूज़ होता है अपोस्ट्रोफी का दो वर्ड्स को एक बनाने के लिए, बट कंडीशन उसमें दोस्तों ये होती है कि एक वर्ड आपका होना चाहिए प्रोनाउन और एक होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं ये हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, बट फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए दो वर्ड्स हैं हैव और नॉट। अब इन दो वर्ड्स को एक बनाने के लिए आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, तो जब हम इन दो वर्ड्स को एक बनाएंगे तो ये हो जाएगा हैवेंट, तो HAVEN अपोस्ट्रोफी T, तो हैव नॉट हो गया हैवेंट। यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है दोस्तों वो है कॉलन। कॉलन को आप कैसे डिनोट करते हैं? दो डॉट से, दो डॉट। अब कॉलन का यूज़ कहाँ पे होता है? कॉलन का यूज़ होता है जैसे कि, किसी भी वाक्य में आ जाए अगर जैसे कि। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक आपने वाक्य कहा आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई, जैसे कि रोटी, सब्जी, एप्पल, ऑरेंज। तो जैसे कि के लिए यूज़ होता है हमारा कॉलन, दो बिंदु। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है दोस्तों वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को आप कैसे दिखाते हैं? सेमी कॉलन को आप दिखाते हैं एक डॉट और उसके नीचे कॉमा। तो एक होता है कॉलन दो डॉट, एक होता है सेमी कॉलन एक डॉट एक उसके नीचे कॉमा। तो सेमी कॉलन का यूज़ कहाँ होता है? सेमी कॉलन का यूज़ होता है दोस्तों जब आप किसी दो क्लॉजेज या दो वाक्य जो कि आपस में एक कंप्लीट सेंटेंस हैं, उन दोनों वाक्य को एक बनाने के लिए। मान लीजिए एक वाक्य है वी मेड लॉट ऑफ फंबल्स, ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य मान लीजिए वी लॉस्ट द गेम, वी लॉस्ट द गेम, ये दूसरा वाक्य है। अगर आप इन्हें इंडिविजुअली भी देखें तो ये एक वाक्य दिख रहा है, ये दूसरा वाक्य है, दोनों अपने अपने मायने बता रहे हैं, दोनों अपने अपने मतलब बता रहे हैं। बट अगर इन दोनों वाक्यों को हमें एक बनाना है तो वहां पे यूज होता है सेमीकोलन। अब अगर हम इन दोनों वाक्यों को एक बनाएं तो वी मेड लॉट ऑफ फंबल्स, इसके बाद आ जाएगा सेमीकोलन और फिर हम लिख देंगे वी लॉस्ट द गेम। वी मेड लॉट ऑफ फंबल्स का मतलब होता है दोस्तों हमने बहुत गलतियां करी। वी लॉस्ट द गेम का मतलब होता है और हम गेम हार गए। तो इन दोनों वाक्यों को एक बना दिया हमने सेमीकोलन के यूज से। सेमीकोलन का अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो हो सकता है, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, राम ड्राइव्स होंडा, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा मान लीजिए सीता ड्राइव्स ऑडी, ये दूसरा। अब ये दो आपस में मायने बना रहे हैं अपना अलग अलग दोस्तों, बट अगर इन दोनों को हमें एक करना है राम ड्राइव्स होंडा, इसके बाद लग जाएगा सेमीकोलन और इसी के आगे से आप लिख सकते हैं सीता ड्राइव्स ऑडी। दो वाक्यों को एक बना दिया तो यहां पे यूज होता है सेमीकोलन का। तो अगला जो हमारा विराम चिन्ह है दोस्तों वो है डैश। इसे आप कैसे दिखाते हैं? इसे आप एक हॉरिजॉन्टल हल्का सा सीधी लाइन, ये होता है आपका डैश। इसका प्रयोग होता है दोस्तों जब आप किसी दो डेट्स को दिखा रहे हैं, इस से इस साल तक, मान लीजिए 1855 से 1955, दो तारीखों के बीच में आप दिखाने के लिए डैश, तालमेल दिखाने के लिए डैश का यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई दो शब्द हैं जैसे कि दिल्ली जयपुर हाईवे, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में आ जाएगा डैश और आ जाएगा हाईवे। तो किसी भी दो शब्दों या एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन, विराम चिन्ह, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस लेसन से सीखा होगा। तो आने वाले लेसन्स में हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।